चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B। An 8-story RCC building is located in Ahmedabad, having 3 bays 7.5 meter in x direction and 3 bays in 7.5 meter in y direction। मतलब तीनों बेस की विड्थ 7.5 मीटर है और दोनों तरफ x और y डायरेक्शन दोनों तरफ आपकी जो स्पेसिफिकली width है वो सेम है। ऑल द बीम्स आर साइज ऑफ 250 by 400 mm and the columns are 400 by 500 mm। slab thickness is 150 mm and wall around periphery is 120 mm thick। अब थिकनेस वॉल की भी दे दी गई है और स्लैब की थिकनेस भी यहाँ पे आपको दे दी गई है। फाइंड द सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग विद द लाइव लोड। लाइव लोड आपको डिफाइन किया हुआ है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड स्टोरी हाइट जो है वो आपको 3 मीटर रखनी है। चलिए तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ द टिपिकल स्लैब, जो वेट है स्लैब का उनको हम पहले काउंट करते हैं। डेंसिटी आपके पास 25 अवेलेबल है। स्लैब की बात करें तो एरिया यहाँ मैंने काउंट कर दिया है। एक अगर आपकी बेस है 7.5 की, 3 बेस है एक्स डायरेक्शन में, 3 है आपकी वाई डायरेक्शन में, तो सेम ही होगा एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों तरफ। ये आंसर आपको मिल रहा है 22.5 मीटर। तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर प्लान दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन एरिया आपको मिल जाएगा। एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई करिए, आपको एरिया मिल जाएगा जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब एरिया है, डेंसिटी है, तो अब चाहिए क्या आपको, थिकनेस। जो थिकनेस भी आपको 150 mm दी गई है, उनको हमने कन्वर्ट किया है मीटर में। तो इस हिसाब से आपको 1900 किलो न्यूटन टोटल लोड मिल जाएगा स्लैब का। फ्लोर फिनिशिंग की अगर बात करें तो वंस अगेन आपके पास 506.25 आपके पास एरिया है। 1 फ्लोर फिनिशिंग हमने एज्यूम किया है क्योंकि यहाँ पे आपको डिफाइन किया नहीं गया है। अगर डिफाइन करके दिया है तो आपको वही कंसीडर करना है, बट अगर नहीं दिया है तो 1 किलो न्यूटन आप एज्यूम कर सकते हो। इस हिसाब से आपको वही किलो न्यूटन मिल जाएगा। तो अब W1 मैंने नोटेट किया है, जो वेट ऑफ द टिपिकल स्लैब हम कह सकते हैं उनको। स्लैब का जो लोड है वो डेड लोड प्लस फ्लोर फिनिशिंग 2406.25 किलो न्यूटन आपको मिल रहा है। इन दोनों का एडिशन कर दीजिएगा तो आपको 2400 आपको मिल जाएगा आंसर। ये हुआ आपका फ्लोर फिनिशिंग प्लस सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब। अब बात करते हैं रूफ की ओर। रूफ में आपके लिए सेल्फ वेट स्लैब का रहेगा वही, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बट फ्लोर फिनिशिंग आपको पहले भी मैंने बताया था उसके विंटर 2019 के पेपर में भी, फ्लोर फिनिशिंग टेरेस फ्लोर में आप ज़्यादा रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है 506.25 और टोटल आपको यहाँ पे मिला 1012.5। तो अब यहाँ पे जो डेड लोड होगा स्लैब से वो होगा इन दोनों का एडिशन 1012 प्लस 19200। सो उनका टोटल आंसर मिल रहा है आपको 2912.5। ये हुआ स्लैब का रूफ पर लोड और आपका टिपिकल फ्लोर पर लोड। अब बात करेंगे नेक्स्ट में वेट ऑफ बीम्स की। तो इनके लिए भी मैंने जब 2019 का पेपर सोल्व किया था वहाँ पे भी आपको बताया था, फिर भी यहाँ से यही रिपीट करना चाहूँगा। 7.5 7.5 7.5 यही आपकी पेरीमीटर जो है वो आपको काउंट करनी है। कोई भी तरह से आप, कोई भी वे से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए क्या किस तरह से करता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ द बीम यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ। पहले तो 3 इंटू 7.5, अब 3 इंटू 7.5 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। 7.5 एक बीम की यहाँ पे लेंथ है, ऐसे 3 बीम है, मतलब 1 2 3। अब ऐसे टोटल रोज कितनी है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई यहाँ किया है 8। सेकंड चीज़ यहाँ पे मैंने क्या की है, यहाँ पे आपके जो कॉलम है उनको मैंने यहाँ से रिड्यूस नहीं किए हैं। जो भी बीम है मेरा वो थ्रू आउट मैंने कंसीडर किया है। यहाँ पे कोई भी मैंने माइनस नहीं किया है। अगर आप चाहते हो करना तो कर सकते हो, बट एग्जाम में आपके लिए इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक चीज़ आपको क्या डिडक्ट करना है, क्या ऐड करना है वो याद रहेगी। तो याद रहने वाली है नहीं, और अगर याद रहेगी भी तो भी वहाँ पे काउंट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो चाहते हो किस तरह से काउंट करना है तो 2019 का पेपर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने वो चीज़ भी दिखाई हुई है। अब बात करते हैं आगे।
W3 की, तो यहाँ पे ये है आपका टोटल वेट ऑफ द बीम, ये है आपका पेरीमीटर मिल गया है 180, देखते हैं 180, 25 डेंसिटी है। अब एरिया की बात करें तो 250/400 आपको बीम दिया गया है, इसलिए 0.25 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 450 किलोन्यूटन टोटल वेट मिल जाएगा, जो बीम का वेट है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे वेट ऑफ एक्सटर्नल वॉल, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वॉल की कोई बात की गई नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली बात की है एक्सटर्नल वॉल की। ज़्यादातर केस में आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ दी काउंट करनी होती है, बट इस बार बोला नहीं है कुछ, इसलिए मैंने क्या किया है, आपको ये पता चल गया 3 इंटू 7.5 मतलब ये है आपका 22.5, ये भी 22.5, ये भी 22.5 और ये भी 22.5 है, तो चारों का पेरीमीटर ले लिया, 4 इंटू 4 इंटू 22.5 तो आपको 90 मीटर मिल गया। तो वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो 90 आपकी लेंथ है, डायमेंशन 0.25 इंटू 20 आपकी यहाँ पे डेंसिटी होगी। और आपको मैंने वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़, वॉल और कॉलम दोनों को हाइट से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो बाद में हम करते हैं जब टोटल काउंट करते हैं तब। यहाँ पे जो लोड होगा वॉल और कॉलम का, ये चीज़ याद रखिएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में आपका लोडिंग होना चाहिए। इसी तरह से कॉलम की मैं अगर बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ 16 कॉलम्स मिल रहे हैं, यहाँ से आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये है उनकी डेंसिटी। और डायमेंशन आपको दिया गया है 400/500, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 80 किलो न्यूटन पर मीटर, चारों का मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये चीज़ हो गई टोटल डेड लोड की। अलग अलग नोटेशन मैंने दे रखे हैं W4 W5 करके। अब बात करेंगे लाइव लोड की, तो लाइव लोड टेरेस पर तो जीरो होने वाला है। टिपिकल फ्लोर की अगर बात करें तो 0.25 इंटू 3, क्यों 25, ये चीज़ भी मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब की हुई थी। अगर आपका लोड 3 किलो न्यूटन मीटर केन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तब आपको 50% लेना है, और अगर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आपका लोड कम है तो यहाँ पे 0.25% करना है। यहाँ पे दिया गया था 4, मैंने कंसीडर कर लिया है 3, याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया है 3। आप जब आप कैलकुलेशन करना चाहो अपनी तरफ से, यहाँ आपका आंसर होना चाहिए 4 और यहाँ होगा आपका 0.25। यहाँ पे मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ वही चीज़। जनरल केस में लेस देन 3 ही देते हैं, इस बार दे दिया था मैंने, नहीं लिया है वो उस चीज़ को, तो यहाँ पे 50% और आपको मल्टीप्लाई करना है 4, तो कुछ आपका आंसर होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ से हो जाएगी और टोटल आंसर यहाँ पे आपका वेरी हो जाएगा। बट ये कब करना है, जब आपके पास लोडिंग 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है तभी। पर्टिकुलर केस जो अभी हम कर रहे हैं वहाँ पे तो 3 दिया है, बट अगर देते हैं 4 तो की बात है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ चेंज मिल जाएगी। तो क्योंकि एग्जामिनर किस तरह से देखते हैं वो मैं आपको बताऊं, तो एग्जामिनर को ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि यहाँ पे आपका 80 आया या 70 आया। एग्जामिनर को यह मतलब होता है कि यहाँ पे आपने क्या लिया है, 25% लिया है या 50% लिया है। 3 से ज़्यादा है तो 50%, और 3 या 3 से कम है तो 25% आपको कंसिडर करना होता है। ये हुई लाइव लोड की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं लम्प्ड मास की। तो लम्प्ड मास में आप देखोगे तो पहले तो रूफ का लोड 2912.5 है। फिर हम बात करेंगे रूफ की, बात कर रहे हैं तो टोटल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। टोटल किस तरह से आ रहा है तो पहले देख लीजिए, W2 W1 यहाँ पे इग्नोर किया है क्योंकि वो था टिपिकल फ्लोर वाली बात। तो 450 से स्टार्ट करेंगे हम, फिर W3 405 आपको यहाँ से मिल रहा है बराबर। 450 आप देख रहे होंगे। W4 जो है आपका वो कहीं ना कहीं आपका वेट ऑफ कॉलम था, सॉरी वॉल था। तो वॉल के लिए मैंने बताया था वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3/2, 3 मीटर आपकी हाइट है, आधी आपको कंसिडर करनी है। और जब आप बात करते हो रूफ की मतलब टेरेस फ्लोर की, तो यहाँ पे भी वो चीज़ कंसिडर की जाएगी जब आप बात करते हो वेट ऑफ कॉलम की। तो इस हिसाब से आपको टोटल लोड मिल जाएगा जो 3887.5 किलो न्यूटन है। ये सब चीज़ बात हो रही है रूफ लेवल की।
अब बात करते हैं टिपिकल फ्लोर में। टिपिकल फ्लोर की जब बात आती है तब आपका W1 जो होगा वो 2406.25 है। W3 आपका 450 वो सेम ही रहेगा जो हमने रूफ पर किया था वही। यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, 3 मीटर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 मीटर से मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी चीज़, रूफ पर लाइव लोड नहीं होगा, यहाँ लाइव लोड होगा। तो टोटल मिला के लाइव लोड के साथ आपको काउंट करना है। जो टिपिकल फ्लोर पर लोड मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 4286.5 किलो न्यूटन। चेक कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी स्क्रीनशॉट के साथ। अब जो इम्पोर्टेंट फेज है इस एग्जाम्पल का तो वो है टोटल सिस्मिक वेट। ये है आपका रूफ लोड और ये है आपका 8 स्टोरी आपको दिया गया था, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 8 - 1 मतलब 7। ये है टिपिकल फ्लोर का लोड, तो टिपिकल फ्लोर इंटू n-1 कर दीजिएगा और टोटल कर दीजिएगा। यहाँ पे 33,893 किलो न्यूटन आपको मिल रहा है लोड। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3C। इसी के साथ बात करता हूँ क्योंकि यही सेम क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए सिस्मिक फोर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे आपको हार्ड सॉइल की बात की गई है। सिस्मिक फोर्स आपको फाइंड करना है, जो इक्वेशन है H/W। एच के बारे में मैंने विंटर 2019 के क्वेश्चन पेपर में बात की हुई थी। Z/2 I/R SA/G जो आपको 1893 में मिल सकते हैं अगर चाहे तो, बट याद रह जाएगा अगर आप याद कर लोगे तो। वहाँ पे देखने के टाइम में जो आपका टाइम जाएगा उससे अच्छा है यहाँ से आप कर लीजिएगा। जोन भी वहाँ पे दिए गए हैं, अगर जोन 5 है तो 0.36 है। पिछले पेपर में हमने जोन 3 लिया था या जोन 4 लिया था। अब बात करते हैं I/1.5 इम्पोर्टेंस बिल्डिंग है इसलिए, क्योंकि डेटा में दिया गया है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। SA/G 2.25 टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड के हिसाब से हम लेते थे। और टाइम पीरियड किस तरह से काउंट करना है, 0.09 H डिवाइड बाय √D। D क्या होगा, 22.5 होगा। और H जो है हाइट होगी 8 × 3 मीटर, 8 स्टोरी है इसलिए 8 × 3 24 मीटर। तो यहाँ से 0.55 सेकंड आ रहा है। उसके सामने आप SA/G का ग्राफ अगर देखोगे, आपकी बुक में भी मिल जाएगा और आपको अगर 1893 में चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हो। 2.22 के अराउंड आपको SA/G की वैल्यू मिल जाएगी। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आपको 5 ही लेना है और इस हिसाब से यहाँ वैल्यूज पुट करनी होगी, जो आपको क्या मिलेगा वहाँ से AH मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन फैक्टर, या उनको कहा जा सकता है एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। Z/2 0.36, I/1.5, रिडक्शन फैक्टर 5, 2 का 2, SA/G 2.22। फिर भी यहाँ SA/G में अगर दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। डिज़ाइन ऑफ बेस शीयर की बात करें तो W ऑलरेडी आपने फाइंड किया था, H यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, डिज़ाइन बेस शीयर मिल जाएगा। सो ये होता है एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन 3 जो C था और में वो होता है ख़त्म। तो क्योंकि 3B अगर करते हो तो ही आपको ये 3C भी मिल सकता है। 3B थोड़ा लंबा था, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का था, बट फिर भी C करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए B में मार्किंग कम है बट इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और C में आपको टाइम कम लगेगा बट तो ही कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन 3B आता होगा। तो इस हिसाब से आपको काउंट करना होता है और ये आपको फाइनल बेस ईयर मिल जाए।